नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर बड़ी खबर आ रही है मणिपुर को लेकर के, जहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि करीब 2.5 साल के आसपास के वक्त से मणिपुर जो है जातीय हिंसा की आग में जल रहा था। वहां पर लगातार जो है कुकी और मैतेई जनजाति के बीच में जो है वो जो टकरार की खबरें वो सामने आती रही, जो कि कई बार हिंसक हुई। इसमें कई लोगों की जान गई। आपको बता दें कि क्योंकि मणिपुर जल रहा है, लगातार केंद्र सरकार जो है कांग्रेस की और विपक्ष निशाने पर है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मणिपुर ने जो है वहां की सत्तारूढ़ बीजेपी की को दोनों सीटों पर चुनाव हरवाया और वहां पर कांग्रेस दोनों सीट पर चुनाव जीत करके आए। राहुल गांधी जो है मणिपुर गए थे। तमाम तरह की चीजें हुई और इस बीच में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जैसे ही एन वीरेंद्र सिंह पहुंचते हैं मणिपुर, वहां पर तुरंत वो राजभवन पहुंचते हैं तमाम मंत्रियों के साथ में और वहां जाकर के वो इस्तीफा सौंप देते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि साल 2023 के अप्रैल मई महीने में जो है एक कोर्ट के फैसले के बाद से जो है वहां पर मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में जो है हिंसक झड़प जो है देखने को मिली। दोनों जनजाति एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में जो है सेना की तैनाती की गई ताकि वहां उस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखा जा सके। लेकिन वहां पर अभी भी जो है रह करके जो है वहां पे स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आती रही है। आपको बता दें कि क्योंकि आज ही जो है गृह मंत्री से जो है वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं मणिपुर, उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं राजभवन जाकर के। इस्तीफा देने के को लेकर के जब वो इस्तीफा देने पहुंचते हैं तो उनकी जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करते हुए स्वीकार करने का अनुरोध किया राज्यपाल से। उसमें कुल 5 प्रमुख बिंदु जो है उन्होंने लिखे हैं जो कि काम करने का मौका मिला उनको। हालांकि एन वीरेंद्र सिंह को लेकर के कांग्रेस ने अभी बयान देते हुए कहा है कि एन वीरेंद्र सिंह जो है उनको देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने मणिपुर को जिस तरीके से हिंसा की आग में अपने निजी स्वार्थ के लिए ढकेला, उसके बाद वहां की स्थिति खराब हुई और वहां के लोग आज भी जो है खुल करके जी नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बातें जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। तो एन वीरेंद्र सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा हुआ है। राजभवन पहुंचे थे अपने तमाम मंत्रियों के साथ में। उनके साथ साथ बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी जो है मौजूद है वहां पर। इस्तीफा दिया है ऐसे वक्त में जब दिल्ली में जो है 27 साल के करीब वनवास के बाद जो है बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है और एन वीरेंद्र सिंह जो है उनका इस्तीफा हुआ है। अमित शाह से आज ही मुलाकात हुई थी और क्योंकि वहां पे भी अब चुनाव होने हैं आने वाले कुछ महीनों बाद, जब बिहार चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद, तो उस चुनाव से पहले एक तरीके से कहें कि जो धक्का लगा है वहां पर इमेज को, उस धक्के को रोकने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। क्योंकि इसके पहले भी कई बार एन वीरेंद्र सिंह को लेकर के ऐसी खबरें सामने आती रही। कई बार तो उनकी फेक इस्तीफे की जो लेटर है, जो चिट्ठी है, वो तक वायरल हुई। वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों के घरों पर हमले किए जाते रहे। बावजूद उसके जो है एन वीरेंद्र सिंह को उनके पद पर बनाए रखा गया। आपको बताएं कि एन वीरेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी के पहले 2002 से उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी से जुड़ करके की। उसके बाद वो राज्य के हेनगांग विधानसभा सीट से 2002 में विधायक बने। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद बीजेपी ने मणिपुर में जो है शानदार जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में और उसके बाद उनको मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां पर कुकी और मैतेई जनजाति के बीच में जो है के बीच में एक तरीके से समझौता है और समझौते को लेकर के जो है हाईकोर्ट का एक फैसला आया था और उसी फैसले के बाद जो है दोनों जनजाति एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कई बार उस हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश हुई लेकिन ये कर पाने में नाकाम रहे वीरेंद्र सिंह। बावजूद उसके उनको जो है इस पद पर बनाए रखा गया। संसद के हाल के जितने भी सत्र संपन्न हुए उन सत्रों में मणिपुर जो है जिक्र में रहा है। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर लोकसभा चुनाव, मणिपुर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था और लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो मणिपुर गए, वो देश भर में दुनिया भर में घूमते रहते हैं लेकिन मणिपुर नहीं पहुंचे कभी। ये भी आरोप लगता रहा कि मणिपुर के मामले पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुप्पी साधे रहे। हालांकि इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के दोनों सत्रों में जो है बयान दिया था और कहा था कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बाहर से देखने पे फिलहाल मणिपुर शांत लग रहा है लेकिन अभी भी मणिपुर में एक तरीके से कहे कि मणिपुर के अंदर ही दो
राज्य बना दिए गए हैं, एक कुकी जनजाति के लिए और एक मेते जनजाति के लिए। और एक दूसरे के इलाके में अगर कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई बार ऐसी हिंसा की खबरें, तस्वीरें सामने आती रही हैं। मणिपुर का पहला वीडियो तब सामने आया जब मणिपुर में कुछ महिलाओं को जो है नग्न अवस्था में जो है उसकी परेड कराई गई, और उसी वीडियो के सामने आने के बाद देश और दुनिया को पता चला कि मणिपुर किस तरीके की हिंसा की आग में जो है झुलस रहा है। मणिपुर में लोकसभा के जो चुनाव 2024 में संपन्न हुए, इसमें कांग्रेस ने दोनों सीटें, जो आंतरिक और जो बाहरी मणिपुर की लोकसभा सीटें हैं, उस पर जीत हासिल की और एनडीए को दोनों सीट पर वहां पर चुनाव हारना पड़ा। उसकी हिंसा की आग ऐसी है कि मणिपुर जो है लगातार जल रहा है और लगातार वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था विपक्ष की तरफ से भी, और वहां के कई विधायक भी उनके खिलाफ थे। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि केंद्र और खास करके अमित शाह जो है लगातार चाह रहे थे कि बीरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब आज ही उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं मणिपुर तो उन्होंने राज्यपाल को जाकर के जो इस्तीफा है वो दे दिया है। अब देखना होगा कि मणिपुर में फिलहाल इस इस्तीफे के बाद, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, बजट सत्र कल से शुरू हो रहा था, तो अब वहां पर मुख्यमंत्री पहले कौन बनता है, फिर उसकी नई कैबिनेट होगी और उसके बाद वहां पर जो बजट है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।